सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं प्रदोष व्रत एक महीने में करीब 2 बार आता है, जो अक्सर महीने में 2 बार पड़ता है। प्रदोष व्रत को त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। यह माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद विशिष्ट समय होता है। पुराणों में कहा गया है कि यह व्रत करने से बेहतर सेहत और लंबी आयु मिलती है। फरवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत 21 फरवरी को है। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 फरवरी को सुबह 11:27 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 फरवरी को दोपहर 1:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में माघ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 21 फरवरी को ही मान्य होगा, क्योंकि इस व्रत में शाम की ही पूजा का महत्व होता है। 21 फरवरी को माघ महीने का बुध प्रदोष व्रत है। इस दिन शिव पूजा के लिए शाम 6:15 से रात 8:47 तक का जो समय है वह श्रेष्ठ है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सच्चे मन से यह व्रत रखने से व्यक्ति की मनचाही वस्तु उसे प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समस्त जैसे ब्रह्म, बेताल, देव, गंधर्व, दिव्य आत्माएं अपने सूक्ष्म स्वरूप में शिवलिंग में समा जाती हैं। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में शिवलिंग के केवल दर्शन करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में बिल्व पत्र चढ़ाकर दीप जलाने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके घर गया, यानी अपने ससुराल गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ वापस घर लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। सास ससुर की दामाद के सामने कुछ भी ना चली। नगर के बाहर जब वे दोनों पति पत्नी पहुंचे तो पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा और अपनी पत्नी को वहीं पास में जंगल के पास बिठा दिया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौट रहा था। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके दिए हुए लोटे से पानी पी रही है। उसके पति के क्रोध का अब ठिकाना ना रहा। अब वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि जिस आदमी से उसकी पत्नी बात कर रही थी उस आदमी की सूरत हूबहू उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि मेरा असली पति कौन सा है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। अब उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन सा है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लिवा ले आया। मैं भविष्य में ऐसा पाप कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उनकी प्रार्थना भोले भंडारी ने सुनी तो शिवजी भगवान ने उनकी प्रार्थना पूरी कर दी। वो जो बहरूपिया
उसका पति था वह तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गया। अब पति पत्नी ने शिवजी भगवान को धन्यवाद किया और पति पत्नी सकुशल अपने घर वापस लौट गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को इसलिए भी करना चाहिए कि इससे भगवान भोलेनाथ के साथ गजानन और माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनचाहा फल मिलता है। तो बोलो भोले भंडारी की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत करने के लिए व्रती को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए और शाम के समय निर्धारित समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में जय भोले भंडारी अवश्य लिखिए।